Hello friends, this is Sangam Forum. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about injection mega neuron या mega neuron injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। So before taking or using any injection, you must consult your doctor. कि कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल करने से पहले या लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेगा न्यूरॉन इंजेक्शन या इंजेक्शन मेगा न्यूरॉन। फ्रेंड्स, मेगा न्यूरॉन इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित मैन मेड विटामिन B12 का इंजेक्शन है। मैन मेड विटामिन B12 कहने का अर्थ हो रहा है कि इसको मानव द्वारा बनाया गया इंजेक्शन है। मैन मेड मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे बॉडी में भी विटामिन B12 पाए जाते हैं, लेकिन उसकी जब कमी होती है तो बाहर से डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल विटामिन B12 की कमी को पूर्ति करने के लिए किया था कि आपके बॉडी में अगर विटामिन B12 की कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन विटामिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये शॉर्ट इंट्रो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करना है कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मतलब मेगा न्यूरॉन इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, मेगा न्यूरॉन इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध और प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, इसका एक एम्पुल 1 ml की आती है, जिसकी कीमत मार्केट में 38 रुपये 30 पैसे होती है। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने इसका इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसे ही इस इंजेक्शन को आप खरीदेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स आएगा और उस बॉक्स को जब खोलेंगे तो एक ब्लैक कलर का जो रैपर होगा, ठीक है, उसके अंदर ये एम्पुल रखा रहता है, लेकिन बड़ी सावधानी से इसकी पैकेजिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक एम्पुल कितने ml की आती है और क्या इसका एग्जैक्ट प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। कि बेसिकली जो इंजेक्शन आप देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मिथाइल कोबालामिन या उसी को हम लोग बोलते हैं विटामिन B12, ठीक है, क्या बोलते हैं विटामिन B12, मिथाइल कोबालामिन 500 माइक्रोग्राम होता है, MCG होता है। क्या होता है? MCG होता है, और जिसका इस्तेमाल नस से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कहता है कि अगर नसों में कोई कमजोरी हो, नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मिथाइल कोबालामिन को दूसरे शब्दों में मिकोबालामिन भी बोल सकते हैं। बात है कि वो सॉल्टेनियम होता है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मिथाइल कोबालामिन या विटामिन B12 को हो या मिकोबालामिन को 500 mcg माइक्रोग्राम होता है, जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं विटामिन B12 डिफिशिएंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है, या तो आप कह सकते हो कि नसों में होने वाले प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि डॉक्टर कब इसका इस्तेमाल करते हैं या कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन कि इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B12 डिफिशिएंसी, कि अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में, ठीक है, विटामिन B12 मतलब मिथाइल कोबालामिन की कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में जो विटामिन B12 बनते हैं वो अगर बनना बंद हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो उसको बाहर से डॉक्टर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B12 डिफिशिएंसी, कि विटामिन B12 की डिफिशिएंसी को ठीक करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ट्रीटमेंट सेकेंड इसका ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, कि अगर आपको नसों की दर्द हो रही है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डैमेज, कि अगर किसी व्यक्ति का नर्व डैमेज हो रहा है, ठीक है, नस डैमेज हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएटिंग पेन, कि अगर किसी व्यक्ति को तरतराहट वाली पेन हो रहा है, जैसे ज्वाइंट पेन में ज्यादातर होता है क्या, तरतराहट वाली दर्द होता है, नसें दब जाती हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएटिंग पेन, जैसे साइटिका का दर्द सुने होंगे ना, ठीक है, कि
वो क्या करेगा कि पीछे का जो हिप्स होता है वहां से जो साइटिक नर्व जो जाता है, ठीक है, पीछे को, जैसा कि पिक्चर में देखने को उसमें तरतराहट वाली दर्द होती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वीक नर्व, कि अगर किसी का नस कमजोर हो रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, उसमें प्रॉपर ढंग से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर को मैसेज नहीं भेज पा रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, अगर किसी व्यक्ति को हाथ पांव में, ठीक है, टिंगलिंग हो रहा है, झुनझुनी लग रही, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नंबनेस, कि अगर किसी व्यक्ति को नंबनेस है, मतलब जो जगह पे सुन्न हो गया, ठीक है, कोई सेंसेशन नहीं है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, कि अगर किसी को ब्लड की कमी हो शरीर में, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहने का अर्थ हो रहा है कि एनीमिया से एक लेवल ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो गई, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस, कि अगर कोई व्यक्ति को जनरल वीकनेस है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकत को देने के लिए, ठीक है, इससे ताकत थोड़ा मिले पेशेंट को। तो सिंपली फ्रेंड्स इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर समझा जाए तो इसका इस्तेमाल है जो नसों में दिक्कत हो रहा है, नस में कमजोरी हो सकता है, नसों का दर्द हो सकता है, या नसों का सेंसेशन नहीं मिल रहा है, नस जिस जगह पे वहां सुन्न हो गया हो जगह, वहां पे तरतराहट वाली दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और सिंपल एक शब्द में मैं कहूं तो इसका इस्तेमाल नसों की कमजोरी को ठीक करने के लिए और नसों के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया हूं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, मोड ऑफ एक्शन के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये मेडिसिन इस जगह पे भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मोड ऑफ जो एक्शन में बात करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट्स एटलीस्ट मैं बताऊंगा जहां पे इसका काम होता है। नंबर 1 इसका काम है मोड ऑफ एक्शन, मतलब विटामिन B12 का, ठीक है, प्रोड्यूस न्यू आरबीसी सेल, ये क्या करेगा, न्यू आरबीसी सेल को प्रोड्यूस करेगा। फिर मेंटेन नर्व डैमेज, और किसी का नर्व डैमेज है तो उसको सही करने का काम करेगा। फिर कहता है प्रोड्यूस न्यू सेल, ये न्यू सेल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये 3 बेसिकली इसके काम होते हैं इस इंजेक्शन का, जिसके कारण हमारे नसों की जो कमजोरी थी वो दूर हो जाती है और अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine, any injection to anyone. कि बिना कंट्राइंडिकेशन यानी कभी भी किसी को भी कोई मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, उसे एडमिनिस्टर न करें, वरना इसका परिणाम तो आप समझ सकते हैं, घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल तुरंत कंज्यूम कर रखा तो उसको आपको नहीं देना है। फिर प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि हालांकि प्रेग्नेंट लेडी में सेफ होता है मिथाइल कोबालामिन चलते हैं बेबी के लिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या करता है, मिथाइल कोबालामिन बेबी का जो स्पाइनल होता है, ठीक है, और ब्रेन का फंक्शन होता है उसको इंप्रूव करता है और उसको बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है, तो उसमें चलता है, लेकिन बिना गायनिक डॉक्टर से कंसल्ट किए आप इसको नहीं दीजिएगा। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करती है, उसको भी आपको नहीं देना बिना गायनिक डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर लिवर डी और किडनी डी, और कोई पेशेंट लिवर डी और किडनी डी से सफर करता है उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गया इसके कंट्राइंडिकेशन क्या होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ मामलों में देखा जाए तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वोमिटिंग, हो सके थोड़ा बहुत आपको वोमिटिंग हो सकता है। अगर इस इंजेक्शन को आईएम रूट से दिया गया, ठीक है, मतलब इंट्रामस्कुलर दिया गया, बुटॉक पे दिया गया, ग्लूटन मसल में दिया गया, तो हो सके तो रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, जहां पे इंजेक्शन ये लगाया वहां पे थोड़ा गठान हो सकता है, सूजन हो सकता है और दर्द हो सकता है और रेडनेस लाल हो सकता है वहां पे उस जगह पे। लेकिन अगर आईएम रूट से नहीं दिया हुआ तो ये सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिले। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। कि अगर कोई व्यक्ति एडल्ट हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है अगर ये चलाना है, ठीक है, तो मेगा न्यूरॉन एम्पुल को क्या करना है, 1 एम्पुल विद 100 ml NS, कि उसको क्या करता है, एक एम्पुल को क्या करना है 100 ml NS में डाल के डाइल्यूट करके चलाना होता है, उसको आईवी स्लोली आपको देना होता है। और कोई बच्चा हो तो उसको 100 ml एम्पुल में या NS में मिलाइए, जिसकी उम्र 10 साल प्लस है और 18 से नीचे है, तो 100 ml NS में इसको डाइल्यूट कीजिए, लेकिन 2 टाइम में कर दीजिए। 50 ml अभी दीजिए, 50 ml कल दीजिएगा, ओडी के तौर पे ये चलता है, मतलब एक एम्पुल एक ही दिन में आप चला सकते हैं, ठीक है, बस ऐसे चलता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आया। एडल्ट का डोज मैंने बताया 1 एम्पुल विद 100 ml NS आईवी स्लोली चलाना है,
और अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर 18 साल से नीचे हो तो एक एम्पूल को डाइल्यूट करना है आपको 100 ml में, ठीक है। लेकिन 50 ml आज चलेगा, 50 ml कल चलेगा, या तो आप 50 ml में ही डाइल्यूट कर ले, बस ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आया कि मेगा न्यूरॉन इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, और क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होता है, क्या इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी है। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।